Hello students, we will learn about Python language in this video. Python language is developed by Guido van Rossum in 1991, and the name Python was basically as the Guido van Rossum is a fan of BBC Flying Circus, and because of that this name Python has been introduced, and it is from ABC language. It is an interpreted language. Python code directly get executed with pre-compiled code. It's a free open source software. इट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम नेट. हम नेट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. मैं लिंक आपको अभी शेयर करूँगी. और हम इसकी कोडिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम इसकी पूरी किट है जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू यूज़. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को यूज़ करके जो है इसमें कोडिंग करते हैं. कुछ इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट करते हैं. बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर जो है कुछ सेट ऑफ कमांड्स को यूज़ करता है जिससे कि वो टास्क को परफॉर्म करता है. इट्स वेरी ईजी टू यूज़. हमारा जो गूगल है, यूट्यूब है, ये इसी प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट डालते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसे आउटपुट देते हैं. इट इज़ वेरी फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड पोर्टेबल लैंग्वेज. मीन्स हम इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. और स्क्रिप्टिंग, गेमिंग, वेब डेटाबेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. राइट. And different programmers have used it. सबसे पहले C++ आया, जावा, विजुअल बेसिक. बेसिकली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो नींव होती है, जो स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो सेम होते हैं. जिससे कि जैसे हम कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो उसके बाद कॉलिंग पर्पस के लिए लेते हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उसमें और भी फीचर्स आ जाते हैं. और इसी तरह जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी हमारे फीचर्स इन्हेंस होते रहते हैं. तो हमारे अगर बेसिक्स अच्छे होंगे तो हम आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छे से सीख लेंगे. इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया हो, इसको बनाया जा सकता है, पाइथन के कोड को लिखा जा सकता है और किसी पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है. हाई प्रोडक्टिविटी है. एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ हैं. इसमें सैम्पल कोड्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ में कोड्स होते हैं जिसमें हम क्लिक करते हैं तो वो फर्दर function perform करते हैं. It's a simple language with the small codes and extensive libraries, so writes less and get more done. Syntax highlighting होती है, completeness देता है. Python follows batteries included philosophy. Like it's when we install Python, everything we need for diverse applications such as GUI development. GUI means graphical user interface. जैसे मॉल्स में, स्कूल्स में, बैंक में, जहाँ पे भी हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, ग्राफिक्स का यूज़ होता है. जैसे मान लो स्कूल का सॉफ्टवेयर है तो उसमें स्कूल की पिक बनी हुई है, नेम, फादर नेम. ऐसे फेसबुक में आप देखते हो कि वहाँ पे कनेक्टिंग पीपल का एक आइकन होता है, कलरफुल इमेजेस हैं, सिर्फ कमांड लाइन नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. हाँ, yes, it is slower than the C++, which is used in gaming purpose and many more coding purpose. It is used mobile development. Python is weak language for the mobile computing. Memory consumption due to flexibility of data types. Python's memory consumption is very high and not easily convertible because of the lack of more syntax rules. Python is an easy language to program in but difficult to translate a program into another programming language. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है. नो, नॉट स्ट्रॉन्ग और टाइप बाइंडिंग. एंड वन मोर थिंग, केस सेंसिटिव है. कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस आता है. अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस होगा. राइट. अब हम आगे आते हैं कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं. उस लिंक से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, ये आप नोट कर लो. और इस लिंक को आप नेट पे, गूगल पे, कहीं पे भी लिखोगे तो आपके सिस्टम पे वो इंस्टॉल हो जाएगा. पाइथन आइडल, पाइथन GUI पे पैकेज इंस्टॉलर. उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और प्रोग्राम्स को हम फिर
अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, राइट. So this is the link which you can see, that is Hypertext Transfer Protocol, www.python.org, downloads. And there are many other Python distributors available these days. For example, Anaconda Python distribution that comes preloaded with many packages and libraries. NumPy and Panda libraries, SciPy. So these are all about the intro of Python. Thanks for watching my video. Kindly subscribe and like my video.